राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टेस्टिंग मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके कैलकुलस के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग को उसमें आपके रिडक्शन फार्मूला की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एटी की पाठशाला, और उसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। सारी बोर्ड वीडियो क्लास में वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिस ग्रुप में उस ग्रुप में डाल दें, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन फार्मूला आज हम लोग को देखना है। रिडक्शन फार्मूला करते क्या है कि आपके एक्सप्रेशन को, जो आपके एक्सप्रेशन दे रखा था, उसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्या करती है, विच कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू सिंपलर फॉर्म। ये किससे रिलेट करती है, आपकी इंटीग्रेशन से रिलेट करती है, उसको भी लिख लीजिएगा, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। कैसे कैसे कन्वर्ट करती है, वैसे तो इसके कई सारे फार्मूलास, उनके कई सारे डेरिवेटिव्स हैं जो कि काफी लंबे लंबे हैं, बट हम एक दो डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए करके देख लेते हैं। जैसे हम किसके लिए देख लेते हैं, tan nx dx के लिए हम डेरिवेटिव इसका देख लेते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप क्या दे रखा है, tan x dx। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे अगर हम n-2 कर दे, ठीक है, और इंटू पे क्या करें, tan स्क्वायर x dx, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। एनी तो लिखा हुआ है, क्योंकि टू यहाँ पे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको क्या ले सकते हैं आप, सेक स्क्वायर x -1 dx। क्या करेंगे, अब इनका अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन tan n-2x जो क्या होगा सेक स्क्वायर x dx, माइनस में इंटीग्रेशन tan n-2x dx। यहाँ पे हम tan x की वैल्यू क्या रख दें, u पुट कर दें, पुट tan x इक्वल टू u, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, du। तो ये क्या हो जाएगा आपका u की पावर n-2 अपॉन में क्या है सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे n-1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या आएगा नीचे n-1, और ये चीज का लिखा हुआ है ये आपका देखिए तो आई एन, तो इंटीग्रेशन तो लिखा है n लिखा हुआ है, यहाँ पे n-2 है, तो इसे in-2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें हम, tan x इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे n की, u की वैल्यू पुट कर दे पूरा, तो इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x की पावर n-2 अपॉन में n-1 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ n-2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आपका एक फार्मूला, इस तरीके से हमको निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही फार्मूले आपको मिलेंगे, जिसमें आपको एक डेरिवेटिव करके हम लोगों ने देख लिया है, बाकी अब हम डेरिवेटिव करके नहीं देखेंगे और डायरेक्ट फार्मूला को लिखेंगे। एक डेरिवेटिव के थ्रू हम लोगों ने देखेंगे सारे और सारे डेरिवेटिव क्या है, काफी लंबे लंबे, तो काफी टाइम लगेगा डेरिवेटिव करने में, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना रहेगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए।
अब इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूले हैं उनको देख लीजिए। इंटीग्रेशन में cot nx dx, ये क्या हो जाएगा आपका, सेम वही होगा, बस माइनस आगे लग जाएगा। cot n माइनस वन में क्या था, n माइनस वन एक्स प्लस आई एन माइनस टू। बस यहाँ पे टेन में यहाँ माइनस नहीं था, कॉट में क्या हुआ, माइनस आ गया। एक आपका बनता है इसी तरीके से सेक में sec n माइनस टू इंटू टेन एक्स अपॉन में n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन में n माइनस वन आई एन माइनस टू। एक आपका बनता है कॉसेक में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक n माइनस टू इंटू कॉट एक्स अपॉन में n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन में n माइनस वन आई एन माइनस टू। ये सब फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। x के पावर m log x के पावर n dx ये बन जाएगा आपका x के पावर m प्लस वन अपॉन बनेगा m प्लस वन लॉग x के पावर n माइनस में m अपान m प्लस वन माइनस में n अपान m प्लस वन आई एन माइनस वन। फिर एक लास्ट बनता है आपका इंटीग्रेशन वाले दे रखा होगा x के पावर n e के पावर ax dx का। तो हम क्या बनाएंगे, x के पावर n e के पावर ax अपॉन में a माइनस में x बाई n बाई ये होगा माइनस में n बाई a आई n माइनस वन। तो ये हमारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। इनको याद कर ले। फिर इस पे क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत छोटा बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसके डेरिवेटिव्स कराएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आपके एग्जाम में डेरिवेटिव्स का मतलब है नहीं, या तो फार्मूला या तो जैसे आप इसके आगे हमें क्वेश्चन देखेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो वो पूछा जा सकता है। बाकी इसके डेरिवेटिव्स है तो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। ये जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम जो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखे उसको क्या करेंगे, हम सीखते हैं। क्वेश्चन देगा आपको un इक्वल टू 0.4 tan nx dx, देने वैल्यू आपको un प्लस un माइनस 2 की वैल्यू बतानी है और हमारे पास क्या होना चाहिए हमें tan का फार्मूला पता होना चाहिए। तो tan का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा हमारा π/4 tan nx dx, ठीक है। आपको क्या है इसका फार्मूला यहाँ पे लिखना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि tan n माइनस वन एक्स अपॉन में क्या था n माइनस वन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, हम लिमिट ले लेंगे 0 से π/4 और माइनस में क्या था u n माइनस टू। तो u n माइनस हमें u n प्लस u n माइनस टू चाहिए तो क्या हो जाएगा u n इधर आ जाएगा प्लस में u n माइनस टू इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे 1/n माइनस वन, यहाँ पे tan 1 की वैल्यू रखते क्या हो जाएगा π/4 रखिए 1 हो जाएगा और 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका un प्लस u ऑफ n माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/n माइनस वन, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो क्या करना है हमको, इस तरीके से करना है कि 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट आपको जो फार्मूलाज अभी लिखवाए गए हैं वो फार्मूलाज याद हो जाए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब हम लोग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वालिस फार्मूला होता है उसको देखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिस फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है आपका, 0 से I/2 साइन nx dx। यहाँ क्या होगा आपका n-1 गो ऑन रिड्यूसिंग बाई 2 अपॉन में यहाँ होगा n क्रॉस गो ऑन रिड्यूसिंग बाई 2, ठीक है। एक बार π/2 होगा जब क्या होगा आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और 1 होगा कब, अदरवाइज के केस में, ठीक है। तो ये क्या आपका फार्मूला, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू आपको देखना है इवन है, अगर इवन है पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम π/2 कर लेंगे, और अगर यहाँ पे क्या है अगर ऑड है या कोई कोई और केस है तो क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कराएगी, ठीक है। n-1 करना है हमको, यहाँ पे जो n होगा उसमें से 1 घटा के रिड्यूसिंग बाई 2 मतलब कि क्या करेंगे 2 से उसे घटाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ से डायरेक्ट 2 से उसमें रिड्यूस करते बढ़े। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट कि 0 से π/2 साइन 8x dx, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, क्या करेंगे, आपकी ये क्या दे रखी है इवन दे रखी है, तो क्या करेंगे पहले वाले तो हमें 1 माइनस n-1 कर देंगे, 8-1 करेंगे क्या हो जाएगा 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1 अपॉन में यहाँ से डायरेक्ट इसी से करना है तो 8 6 4 2 और क्रॉस से कहना है यहाँ पे क्या इवन है, अब क्या देखता है इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ से π/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है तो 3 2 जा 6 यानी 7 3 जा 35 पाई अपॉन में देख लेंगे तो 8 2 16 16 जो कि 64 64 दूना 28 128 128 दूना 256 तो 35 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 256 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, एक लाइन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है तो इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले फार्मूला आपके लिए। डायरेक्ट हमने क्वेश्चन देख लिया, उसमें एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देख लिया, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला n-1 अपॉन n अगर पॉसिबिलिटी है तो π/2 नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। नोट करिए। एक चीज याद रखिएगा कॉस के लिए भी अगर यहाँ पे साइन इधर कॉस रहेगा तो कॉस के लिए भी यही फार्मूला होगा, ठीक है। लिख दे रहे नीचे सेम फार्मूला फॉर 0 से π/2 cos nx
dx, ठीक है। cos के लिए भी क्या होगा, सेम यही फार्मूला होगा, ठीक है, नोट करिए। अब हम आर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आर क्या है आपकी, यहाँ पे कोई एक्स और वाई एक्सिस मान ली दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, कोई कर्व यहाँ पे मान ली यहाँ पे क्या होगा, ए से बी इंटरवल है, तो यहाँ पे जो ये जो लेंथ हो जाएगी आपकी, इन इंटरवल के बीच की जो लेंथ हो जाएगी, ये यही क्या हो जाएगी आपकी, आर्क हो जाएगी, ठीक है। कोई कर्व दे रखा है आपको, कोई इंटरवल यहाँ पे दे रखा है, तो इस इंटरवल के बीच की जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी आपकी, आर्क हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बाई डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं इसका कि इफ ए locus is given in the form of a function y is equal to fx, जहाँ a x से छोटा है और b से a जो x जो है a से बड़ा है और b से छोटा है, एंड f क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। हाँ, कॉन्टिन्यूअस भी एक चीज याद रखिएगा कि ये क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो किसपे, आपके इंटरवल ए बी पे, कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी, देन तो हम इसको क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एन आर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए कि क्या होना चाहिए आपका, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए किस इंटरवल पे, उस इंटरवल पे आपके कॉन्टिन्यूअस होगी तो कैसी हो जाएगी वो आर्क कहेंगे। एक चीज इसको याद रखिएगा, इफ एनी आर्क जिसके पास क्या हो, लेंथ हो, which has a length, then it is called rectifiable, then it is called rectifiable। मतलब ऐसी आर्क जिसके पास क्या होगी, लेंथ होगी तो क्या कहलाएगी आपकी, रेक्टिफिएबल कहलाएगी, ठीक है। तो क्या थी आपकी आर्क, नोट कर लीजिए बाय डेफिनेशन भी, फिर आगे बढ़े। हम देखते हैं आपकी एक आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रेक्टिफिकेशन, तो उसको देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रेक्टिफिकेशन, बस हमको उसमें डेरिवेटिव देखना है मेन। आइए देखने से पहले थ्योरम कहती क्या है, कहती है इफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, किस पे कॉन्टिन्यूअस होगी, ऑन इंटरवल क्या दे रखा था, ए बी, देन द कर्व इज रेक्टिफिएबल, then the curve is rectificable on interval a से b, and its arc length किससे डिनोट करेंगे, s से, is given by
क्या होती है, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होती है, स्क्वायर। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी, ये हमारा फार्मूला किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो फार्मूला ही आएगा, बट हम एक क्वेश्चन में करके देख लेते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो नोट करें, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू log sec x फ्रॉम 0 से 2 0 से पाई बाई 3। हम लोग क्या करना है कि लेंथ बताना है आर्क की। तो क्या फार्मूला था आपका, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, a से b अंडर रूट ऑफ 4 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। मतलब हमको इस y का क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx लेना पड़ेगा। तो y से क्या करेंगे हम यहाँ से, आपका dy बाई dx लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से log sec x का क्या होगा 1 बाई sec x। अब क्या होगा sec x इंटू tan x, sec x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा tan x आ गया। अब फार्मूला क्या था आपके पास, इंटरवल क्या था, a से b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो 1 से b मतलब आपको क्या दे रखा है, 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3 अंडर रूट ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx क्या है tan x, तो tan x का क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। 0 से पाई बाई 3 ये क्या होगा यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। 0 से पाई बाई 3 क्या हो गया sec x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा log sec x प्लस में tan x इंटीग्रेशन क्या 0 से पाई बाई 3। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, sec पाई बाई 3 क्या हो जाएगा आपका log ऑफ, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो sec पाई बाई 3 आपका कितना हो जाएगा 60, तो 2 और प्लस tan पाई बाई 3 क्या होगा tan 60 रूट 3 और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा इधर। तो क्या आ जाएगा आपका log 2 प्लस रूट ऑफ 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, tan 0 मान लो 1 भी हो जाएगा तो इधर क्या होगा आपका log 1 आएगा, तो log 1 से तो वो चीज 0 ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले उसको डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसका फार्मूला हमको पता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a से b 1 प्लस रूट में डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर। बस सीधा फार्मूला रख लेना है, डेरिवेटिव से डिवाइड बाई dx निकालना है, डिवाइड बाई dx उसका स्क्वायर करना है, फिर नॉर्मल से इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से क्या करेंगे हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। आपको थ्योरम बताई जा रही है, उसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है, उसमें एग्जांपल कराया जा रहा है, ताकि पूरी तरीके से आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। वैसे बहुत ही टफेस्ट चीज है, और जो कल का चैप्टर पढ़ना है, ये आगे समझिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पूरे अराउंड में देखिए तो मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है। अगर ये सब चैप्टर अगर आपको समझ में आ जा रहे हैं इजिली वे में, तो समझिए कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। इनको पढ़ना पढ़ाना दोनों बहुत ही मुश्किल कार्य है। अब हम देखते हैं आपका क्या, आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व। आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व। इसका क्या फार्मूला होता है आपका, एस इक्वल टू T1 से T2 अंडर रूट ऑफ dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस में dy बाई dt का होल स्क्वायर इंटू dt।
ठीक है, क्या फॉर्मूला है आपका, T1 से T2 अंडर रूट ऑफ dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस में dy बाई dt का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे। मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया, आपको दे रखा है y क्या दे रखा है cos t, x दे रखा है आपको sin t, और t वेरी कर रहा है आपका 0 से π/2। t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to π/2। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूले पे लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से π/2 जा रहा है, तो 0 से π/2। ठीक है, अगर हमें dx बाई dt का होल स्क्वायर लेना है, s का डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या हो जाएगा साइन का कॉस, और तो कॉस स्क्वायर ही बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस डी बाई डी टी का डेरिवेटिव करना है, तो y क्या कॉस दे रखा है माइनस साइन होगा, स्क्वायर करेंगे तो भी हमें क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। फिर क्या था dt, तो कॉस स्क्वायर एस में साइन स्क्वायर एस क्या होता है 1 होता है, तो क्या बन जाएगा 0 से π/2 1 इंटू डी टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा 0 से π/2, तो क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, यानी π/2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बताओगे, फार्मूलेस बताओगे, तो हम क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़। अब आर्क लेंथ ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म देख लेते हैं, पोलर फॉर्म। इफ r इक्वल टू मान लीजिएगा आपको f ऑफ थीटा एंड थीटा वेरीज अल्फा टू बीटा, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, अल्फा से बीटा वेरी करा तो अल्फा से बीटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एफ ऑफ थीटा है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से वेरी करेगा अल्फा से बीटा, फिर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे किस में रहेगा थीटा में। नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, नोट करिए। आइए क्वेश्चन दे रखा है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा का डिवाइड दे रखा है कहाँ 0 से π/3, तो हम क्या देखेंगे अल्फा से बीटा था 0 से π/3 आर स्क्वायर प्लस थीटा बाई डी आर हो गया था। तो बस हमें करना क्या है, डायरेक्ट हम फार्मूला पे पुट करेंगे। ऐसा हमको क्या दे रखा है आपका कहाँ से 0 से π/3 आर स्क्वायर था यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट में डी आर बाई थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का थीटा के उसमें करेंगे डी आर बाई डी थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है। तो ए और किसका हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, यानी माइनस में ए साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में माइनस में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए बाहर निकल आएगा यहाँ के साथ, क्या होगा ए बाहर आ जाएगा 0 से π/3, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा प्लस में ए तो बाहर ही निकल गया सबके साथ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें और 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 इंटू ए 0 से π/3 अंडर रूट क्या बचा, ये भी हट गया ये भी हट गया, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। डायरेक्ट करते हैं 1-2 स्टेप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 इसे भी बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2 जैसे होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाएगा, और 2 के साथ अंडर रूट 2 बाहर आएगा, और 2 के साथ जब अंडर रूट 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू ए हो जाएगा 0 से π/3, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस
थीटा बाई 2 डी थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 3 लिमिट है, अगर 2 क्या हो जाएगा 2, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 4a और साइन कितना हो जाएगा इधर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 कितना होगा 1/2, वही तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया आपका इक्वल टू 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, चीज़ों को सॉल्व करना है। 2-3 स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है, ना समझ में आएगा यहाँ पे तो इसको करवा सकता जाएगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएगा। बाकी कुछ ज़्यादा वही इसलिए नहीं किया, बस हमें फार्मूलाज पता थे, हमने क्या किया कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर ली, 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट करके 2 + 2 cos थीटा हो गया, 2 हमने बाहर कर लिया, 2 बाहर किया तो क्या बचेगा 1 + cos थीटा, और जो 2 बाहर होता रूट के साथ वो कहाँ पे आ गया √2। तो इस तरीके से हमने 2-3 स्टेप को क्या किया है एक्स्ट्रा कर लिया कि हमारा कम स्टेप में चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो वो चीज़ें हमने की है, अगर फिर भी ना समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम इसको सॉल्व एक बार दोबारा करा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे जो चीज़ जो स्टेप ना समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करिए, इसी तरीके से हमको फार्मूला अप्लाई करना है, फिर आगे बढ़े। साथियों आज की क्लास को हम लोग इधर रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में आपका कैलकुलस को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। वैसे मेरा आपकी अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये 2 टॉपिक बचे हैं, एक मैथमेटिक्स मॉडलिंग, तो ये 2-3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दें ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। क्लास आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।